चंदौसी में बावड़ी से सनातन के पुख्ता सबूत मिले हैं। खुदाई के दौरान सुरंग और कई कमरे भी यहां मिले हैं। आपको बता दें, जेसीबी चलाकर यहां पर अवैध कब्जे को हटाया गया, जिसके बाद से यहां पर एक बावड़ी मिली है जिसमें कई कमरे भी मौजूद थे और एक सुरंग भी यहां पर पाई गई है। चंदौसी से ये कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई। एक तरफ संभल में खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर मिले और दूसरी तरफ संभल से सटे चंदौसी में खुदाई के दौरान 1857 में बनी बावड़ी निकली और इसके अंदर कई कमरे और सुरंगें भी मिली हैं। बताया जा रहा है कि ये हिंदुओं का इलाका है और उनके पलायन के बाद इस इलाके पर पूरी तरह मुस्लिम समुदाय का कब्जा हो चुका है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और जैसे जैसे बुलडोजर चला, जमीन के नीचे 2 मंजिला बावड़ी निकल पड़ी। जमीन की खुदाई होती चली गई और बावड़ी में कुएं के साथ साथ कमरे और सुरंग भी मिलती चली गई। बुलडोजर चला तो अब निकली रानी की बावड़ी। सर्वे और सियासत के बीच संभल सुर्खियों में है। वजह 150 साल पुरानी ये बावड़ी, जिस पर वक्त की धूल ऐसी जमी कि ये दिखने ही बंद हो गई, या यूं कहे इसे छिपा दिया गया। इस अभियान की शुरुआत संभल के जिलाधिकारी को एक खत लिखाने के बाद हुई। जैसे ही सबूत मिले, इसके बाद दावा किया जा रहा है कि चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में 1857 से ज्यादातर हिंदू ही रहते थे और यहाँ साल बिराली की रानी की बावड़ी थी। इस बावड़ी के अंदर जो ये सेफ है वो तो 2 लेयर का सेफ है। उसके बाद यहाँ पर 3 कमरा भी मिलने की बात यहाँ पर सामने आई है। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और चंदौली के इस इलाके में खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। और खुदाई होने के बाद जो दिखा वो हैरान कर देने वाला था। जमीन में दबी इस बावड़ी के सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। खुदाई का काम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, दशकों पुरानी रानी की बावड़ी के राज से पर्दा उठता गया और सामने आई एक ऐतिहासिक इमारत। 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है इसका और 3 तल की है ये बावड़ी। 2 तल मार्बल के हैं, ऊपर ईंटों का बना हुआ है। तो वर्तमान में इसको रिवाइव कर रहे हैं, ऊपर की मिट्टी हटा रहे हैं और स्ट्रक्चर सुरक्षित रहे इस हिसाब से इसे निकाल रहे हैं। खुदाई में जो बावड़ी मिली है वो 2 मंजिला है। प्रशासन मामले की गंभीरता को देखते हुए कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। बताया जा रहा है कि 160 साल पहले हिंदू यहाँ से पलायन कर गए थे और अब ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है। अब सवाल ये उठता है, आखिर इस ऐतिहासिक इमारत को क्यों पाट दिया गया था? संभल की धरती अभी कितने राज उगलेगी ये तो पता नहीं, लेकिन पिछले काफी दिनों से संभल काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इसकी गूंज काफी दूर दूर सुनाई दे रही है।